एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ वर्नॉन ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट 3 और मैंने पार्ट 1 में जो पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं पार्ट 1 में मैंने जो कवर किया था वो किया था कि वर्नॉन में कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल है जो इन डिमांड है और एनओसीज में भी मैंने बताए थे। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो वर्नॉन ब्रिटिश कोलंबिया में। एंड सेकेंड जो पार्ट 2 मैंने बनाया था उसमें मैंने जो स्टेप आपको बताए थे एंड उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस वर्नॉन में अप्लाई करने के लिए, पीआर अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं क्या क्या कवर करूंगी। तो उसमें मैं एक और चीज एड ऑन करूंगी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप फ्रॉड लगाते हैं तो उसके क्या क्या आपको मतलब चीजें है ना कि भुगतना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें हो सकता है वो मैं आपको कवर करूंगी। और वर्नॉन में कौन से एम्प्लॉयर अभी हायरिंग कर रहे हैं और किस प्रोफाइल के लिए वो मैं इस वीडियो पे कवर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फाइल यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हो, मैंने अभी जैसे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स के कोई फ्रॉड अप्लाई करते हो तो आईआरसीसी जो होती है बहुत ही सीरियस है इस चीज पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक करती है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फ्रॉड पाए गए या फिर उनका कुछ भी मीन्स कि आप प्रूफ ना कर पाओ कि ये आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको बैन कर सकती है। जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में आप दोबारा अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। वैसे तो फ्रॉड करने वाले बहुत तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं, बट जो वर्नॉन कम्युनिटी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो है 3 जो मेजर फ्रॉड हैं जो हो रहे हैं उनके साथ या कुछ लोग करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन में कुछ भी अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो जिनको आप प्रूफ ना कर पाओ तो भी आप उस पूरे प्रोग्राम में बैन हो सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड आता है कि अगर आप कम्युनिटी को मिसलीड करते हो। मिसलीड आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तो ऐसा है, मतलब कुछ भी आप उनको बता दो अलग से स्टोरी जो वहाँ पे जब इंटरव्यूज होते हैं आपके पीआर मिलने के टाइम पे तो भी आप बैन हो सकते हो। एंड तीसरा ये है कि जो इंडिया में तो मैक्सिमम जगह बहुत होता है, मैं कुछ गलत ऐसे कमिट नहीं कर रही अपनी कंट्री के लिए, लेकिन ये है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है। और अगर आप भी इंडिया से हैं तो आप इस चीज को बिल्कुल एग्री करेंगे। तो यहाँ पे ना रिश्वत बहुत ज्यादा चलती है। मीन्स कि आप उनको बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर को बोलते हो कि आप कुछ पैसे ले लो एंड मुझे जॉब ऑफर लेटर दे दो, क्योंकि जो मैक्सिमम क्लाइंट होते हैं उनको पता है कि विदाउट जॉब ऑफर लेटर आप आरएनआईपी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हुए मिले या आपकी जो एम्प्लॉयर है उन्होंने ऐसी कंप्लेन कर दी तो भी आप बैन हो सकते हो इस प्रोग्राम में जब तक के चलेगा। मीन्स कि 2024 तक ये प्रोग्राम चलेगा एंड तब तक आप बैन हो सकते हो और आरएनआईपी के प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिएगा अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए और कुछ भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट मत कीजिएगा, वरना आप कभी उन्हीं 700 कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह हो सकता है और आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। कम्युनिटी के बारे में मैं कुछ आपको एक ऐसे नोट बताती हूँ जो बाकी की जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी सेम अप्लीकेबल हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। जो कम्युनिटी का डिसीजन है वो लास्ट डिसीजन रहेगा और आप दोबारा उसको अपील नहीं कर सकते कि आपने क्यों कैंसिल किया मेरा पीआर, या फिर आपने हमारा जॉब ऑफर लेटर क्यों कैंसिल किया या रिकमेंडेशन लेटर क्यों कैंसिल किया गया। तो आप दोबारा अपील ही नहीं कर सकते। तो आप जो पहली बार अप्लाई करेंगे उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस अगर आपका रिजेक्शन आता है तो आप दोबारा भी सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जैसे होता है ना कि इंडिया में कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जाम दिया और आपने उम्मीद करी कि आपकी 90+ % आएगी बट आपकी आई है 60-70 कम, जो आप चाहते हैं उससे कम आई है, तो आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स के आपके जो आपने एग्जाम दिया है उसको चेक करवा सकते हो दोबारा। बट यहाँ पे आरएनआईपी के किसी भी प्रोग्राम में आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो उनके आरएनआईपी की जो कम्युनिटी का जो फाइनल डिसीजन है वही है, वो चेंज नहीं होता है। एंड थर्ड है इसका कि जैसे कि आपने ऑफर लेटर अरेंज कर लिया, रिकमेंडेशन लेटर भी आपको मिल गया और उसके बाद आपने अप्लाई किया वहाँ पे पीआर के लिए। पीआर के लिए अप्लाई करने के बाद बहुत कम चांसेस हैं रिजेक्शन के, लेकिन है चांसेस। तो अगर वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलता है पीआर अप्लाई करने के बाद
तो इसमें मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास ऑफर लेटर और रिकमेंडेशन लेटर है तो वो 100% आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। तो जो इसमें जो आईआरसीसी ऑथराइज होती है, इसमें फुली सोल ऑथराइज मीन्स कि उनके पास सोल पावर होती है कि वो रिकमेंडेशन लेटर और ऑफर लेटर होने के बावजूद भी आपकी जो पीआर की फाइल है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, जो वहाँ पे है जॉब इन डिमांड एनओसीज है उस पर अप्लाई कीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड मत लगाइएगा, तो इसमें आपको इसलिए पीआर मिलता है। अब आते हैं जॉब के लिए कि जॉब कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको मैं नेम बताने से पहले आप सभी को बताऊंगी कि आप फर्स्ट यहाँ पे वर्नॉन में वन टाइम पे सिर्फ 3 जॉब ओपनिंग होती है इनकी साइट पे, इससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपने पहले अप्लाई करने से पहले ना आपको अच्छे से देखना है कि क्या ये जो आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो एनओसी है उससे बिल्कुल फिक्स मैच हो रहा है नहीं। ट्राई कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपका मैच हो। इसके अलावा आप जैसे आपने एक जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया, आपको वहां से नहीं आंसर मिलता है, तो आप उसको कैंसिल करके विड्रॉ कर सकते हो उस अब जॉब अप्लाई को, एंड आप दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब अप्लाई करने के लिए आप तो वर्नॉन की साइट पे भी जा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो कैनेडियन जॉब पोर्टल्स हैं जॉब के, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ट्राई कीजिएगा कि जो वर्नॉन की जो कम्युनिटी है बस उसमें ही आप अप्लाई कीजिएगा। जॉब अप्लाई करने से पहले आप आईआरसीसी फेडरल जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट को आप चेक कर लीजिएगा, एंड उसके बाद आप कम्युनिटी जो है वर्नॉन कम्युनिटी की जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, उसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इन दोनों में एलिजिबल होते हो तो ही आप उस प्रोविंस पे, उस कम्युनिटी पे स्पेशली जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आपको ऑफर लेटर भी मिल गया और आप जो आईआरसीसी जो आरएनएपी की जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर पाए, तो आपका जो ऑफर लेटर है वो किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पे कुछ करंट जो एम्प्लॉयर ने अपनी जॉब को पोस्ट किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कौन कौन सी जॉब की वैकेंसी है, वहाँ पे कहाँ पे है। ये सारे जॉब वर्नॉन में ही जॉब ओपनिंग है, तो आप कहीं और के लिए अगर अप्लाई करें तो ये आपके किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले जो जॉब ओपनिंग है वो है एशियन एवेन्यू रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप एडमिन ऑफिसर की प्रोफाइल है वो भी ओपन है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोफाइल है या आपका एनओसी एडमिन ऑफिसर का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा बिग फूड इंडस्ट्री है, ये है आरवी असेंबल। यहाँ पे ये न्यू जॉब ओपनिंग है, अभी जो 3 न्यू जॉब ओपनिंग है, जो फर्स्ट जॉब ओपनिंग है फर्स्ट वो ये है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे टोटल अभी हो सकती है जो मैंने आपको बताया वो एशियन एवेन्यू रेस्टोरेंट है। थर्ड यहाँ पे है फॉक्स प्लम्बिंग, हीटिंग, कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इंस्टॉल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन लायन फार्म, यहाँ पे अभी जो है असिस्टेंट ग्रोवर की ओपनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आईटीडी कनाडा में ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट उसी कंपनी में आईटीडी कनाडा में मार्केटिंग मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो 3 मैंने बताया था ना कि एक वन टाइम पे 3 जॉब ओपनिंग होती है, तो सेकेंड जॉब जो ओपनिंग है वो है नॉन में ही है, कुक की वैकेंसी है। एंड थर्ड जो है वो सुपरवाइजर की वैकेंसी है सेम कंपनी में। तो पहली जो हो गई इसमें बिग फूड इंडस्ट्री, एंड सेकंड है कुक, एंड थर्ड है सुपरवाइजर। ये 3 तो भी ओपनिंग चली है, बाकी ये सारी भी वैकेंसी हैं। इसके बाद 3 वैकेंसीज और हैं फूड सर्विस सुपरवाइजर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, ये है आपकी सेटर्स नेबरहुड पब में है। एंड इसके अलावा जो है लास्ट वर्नॉन स्टॉको एंड प्लास्टर में है एडमिन असिस्टेंट। ये जॉब वैकेंसी वहां पे है। अगर आपकी प्रोफाइल इनमें से आती है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी मैं बताती हूँ। वर्नॉन के लिए आपको CLB 4 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आपका CLB 4 है तो ही आप इस पे अप्लाई कीजिएगा। अगर CLB 4 से कम है तो आप वर्नॉन में अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी के आप कम्युनिटीज में आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे आप अप्लाई इजिली कर सकते। तो अकाउंट क्रिएट का तो मैं लिंक दे दूंगी, उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने CRS स्कोर जब कैलकुलेट करते हैं तो जब पहला क्वेश्चन होता है कि आर यू मैरिड और सिंगल और डिवोर्सी, जो भी सेपरेटेड ये ऑप्शन आता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक उसी तरीके से वर्नॉन में भी जब आप एप्लीकेंट की अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सेम वही है। तो आप जैसे जैसे उसको फिल करेंगे, टिक करेंगे, वैसे वैसे नया क्वेश्चन आते ही रहेगा। उसको पूरा फिल कीजिएगा, देन सबमिट कर दीजिएगा, तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। एंड आई होप कि आप सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस
वीडियो को बनाया है ताकि बहुत लंबा ना हो। ऑलरेडी 10-10 मिनट की वीडियोस होती हैं तो फिर उससे लंबा भी समझ में नहीं आता, और लोगों को मीन्स कि हम तो इस इंडस्ट्री से हैं तो आपको बता सकते हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये टेक्निकल वर्ड नहीं समझ में आते और उनको पूरा अच्छी से डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पार्ट 3 तक इसमें बनाया है और ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। एंड जो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो होगी ब्रिटिश कोलंबिया की वीडियो, एंड उसमें आप भी सेम ऐसी तरीके से बनाऊंगी, बट वो होगी हमारी रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की लास्ट कम्युनिटी। उसके बाद हमारी जो RNLP की सीरीज चली थी 11 कम्युनिटीज के लिए वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं आप सभी की रिक्वायरमेंट पे मैं कौन सी और वीडियोस बनाऊं। अगर आपको किसी और मतलब कि किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी और प्रोग्राम के लिए वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता सकते हैं, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।